26 जनवरी को तमाम प्रोवोकेशन के बावजूद दिल्ली पुलिस ने जो संयम, जो रेस्टोरेंट दिखाया, वो वाकई काबिले तारीफ था। क्यों, इस पर हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल ये बात करना जरूरी है कि उसके बाद दोषियों पे कार्रवाई की जो प्रक्रिया है वो सही दिशा में है या नहीं, क्या वो काबिले तारीफ है। फिलहाल ताजा खबर यह है कि दिल्ली पुलिस ने तमाम किसान नेताओं, कथित किसान नेताओं के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करने का फैसला किया है। इसका मीनिंग क्या है? इसका मतलब यह है कि जो किसान नेता इस हिंसा में शामिल थे, वो नेता देश छोड़कर बाहर नहीं जा सकते। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी गंभीर है दिल्ली पुलिस। लुकआउट नोटिस का मतलब यह है कि अगर कोई अपराधी, अगर कोई आरोपी देश छोड़कर बाहर जाना चाहता है तो एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन के दौरान उसको बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। लुकआउट नोटिस जारी होने के बाद उसको एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया जा सकता है। यानी इस आगे तक दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई का फैसला कर लिया है। बड़ी खबर है। इस बीच अमित शाह भी सिविल लाइंस में, दिल्ली के सिविल लाइंस में 2 बड़े अस्पताल है, सुश्रुत ट्रॉमा सेंटर और तीरथ अस्पताल, जहां पर सैकड़ों दिल्ली पुलिस के जवान, घायल जवान भर्ती हैं। उनकी स्वास्थ्य की जांच के लिए, उनकी पूछताछ के लिए अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दौरा किया है दोनों अस्पतालों का, जवानों से मुलाकात की है और आश्वासन दिया है कि सख्त से सख्त कार्रवाई दिल्ली पुलिस करेगी। किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। स्पष्ट संदेश है। गृह मंत्री अगर चाहते तो वो कुछ किसान भी घायल है, उनका भी दौरा कर सकते थे, लेकिन सरकार का नजरिया साफ है कि अब जो अपराध किसान आंदोलन के बहाने किया गया है उस पर किसी तरह की नरमी नहीं बरती जाएगी। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बुधवार को बताया कि अब तक तो 30 बड़े नेता थे जो कि भारत सरकार के साथ लगातार बातचीत में भी शामिल थे और जिन्होंने दिल्ली पुलिस के साथ ये तय किया था, ये समझौता किया था कि वो 26 जनवरी को रैली निकालेंगे। उस समझौते में शामिल 30 नेताओं पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। यानी कोई बचेगा नहीं। अगर कोई जिम्मेदारी से बचना चाहता है तो वो बच नहीं पाएगा, क्योंकि लगातार जिस तरीके से प्रोवोकेशन उस संयुक्त किसान मोर्चा के मंच से होते रहे, अब वो ये कह नहीं पाएंगे कि कुछ लोग शामिल थे जो कि बाहर के हो सकते हैं। अवदीप सिंधु जैसे नेताओं पर वो जिम्मेदारी थोपकर बच नहीं पाएंगे। 30 नेताओं पर, कुल 37 नेताओं पर एफआईआर दर्ज हुई है। उसमें से 30 नेता वो हैं जो कि दिल्ली पुलिस के साथ समझौते में शामिल थे, जिन्होंने ये समझौता किया था कि किस तरीके के, किस रूट से रैली निकाली जाएगी। और ये नेता शामिल थे जो केंद्र सरकार के साथ लगातार बातचीत जारी थी, उसमें भी शामिल थे। कुल 37 नेता हैं संयुक्त किसान मोर्चा के जिन पर एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें योगेंद्र यादव जैसे नेता भी शामिल हैं। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा था कि जो दीप संधू, जो लगातार खालिस्तान के समर्थन में भाषणबाजी करता नजर आया अलग अलग जगहों पर, जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा का जो मंच है वहां से भी लगातार इस तरह के भाषण और बयानबाजी कर रहा था, उस पर भी एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इसके अलावा लखवीर सिधाना, जो कि एक गैंगस्टर टर्न्ड पॉलिटिशियन है पंजाब में, उस पर भी एफआईआर दर्ज कर ली गई है। यानी बचने वाला कोई नहीं है। इसके अलावा लगातार पुलिस का कहना है कि लगातार धरपकड़ शुरू कर दी है। साथ साथ फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी के जरिए जो फुटेज दिल्ली पुलिस के पास है, हर एक, चाहे वो लाल किले की हो, आईटीओ की हो, डीडी मार्ग की हो, टिकरी बॉर्डर की हो, चिल्ला बॉर्डर की हो, हर एक बॉर्डर पर पूरी फुटेज दिल्ली पुलिस के पास है। और फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी के तहत तमाम लोगों की पहचान की जाएगी, आसानी से उन पर कार्रवाई की जाएगी। अब तक कुल 25 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। आने वाले दिनों में भी एफआईआर दर्ज होगी, क्योंकि पुलिस अभी जांच कर रही है, फुटेज खंगाल रही है। उसमें जैसे जैसे दोषियों के नाम, उसके पते, उनकी पहचान होती जाएगी, उन पर एफआईआर दर्ज होती रहेगी। लंबी प्रक्रिया है, लेकिन इस दौरान दिल्ली पुलिस ने एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए जो संयुक्त किसान मोर्चा के नेता हैं दर्शन
पाल सिंह जो कि सेक्रेटरी थे, जिन्होंने एनओसी दिल्ली पुलिस ने जारी किया था, जो समझौता किया था कि जो तय रूट के अंदर दिल्ली में 26 जनवरी को जो ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी, ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा, उसके उल्लंघन करने पर, उस एनओसी का ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करने पर दिल्ली पुलिस ने दर्शन पाल सिंह जो कि संयुक्त किसान मोर्चा के नेता है, उनको नोटिस जारी किया है। कहा गया है, पूछा गया है कि 3 दिनों के अंदर वो जवाब दे कि क्यों ना उन पर इस ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के मामले में और जो समझौता जो एनओसी जारी की गई थी उसका उल्लंघन करने के मामले में मामला दर्ज किया जाएगा। जाहिर है जो संयुक्त किसान मोर्चा है वो जवाब देना पड़ेगा उनको 3 दिनों के अंदर, और अगर वो नहीं देते हैं तो जो भी जवाब देते हैं तब भी, और जवाब नहीं भी देते हैं तब भी उस डॉक्यूमेंटेशन का कहीं ना कहीं इस्तेमाल आने वाली कानूनी प्रक्रिया में होगा। ये एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होगा, आने वाले दिनों में कानूनी प्रक्रिया में अदालत में इसका इस्तेमाल होगा। लेकिन इस बीच कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस जिन 30 नेताओं पर जो एफआईआर दर्ज की गई है उनके पासपोर्ट भी जब्त करा सकती है, यानी उनके भागने की, कहीं भी बाहर निकलने की कोई संभावना दिल्ली पुलिस नहीं छोड़ना चाहती। पासपोर्ट भी जब्त कराए जा सकते हैं। नतीजा क्या है? नतीजा यह है कि अब कहीं ना कहीं ये डर कहीं ना कहीं हम नेताओं में बना हुआ है कि अब वो पकड़े जा चुके हैं, कार्रवाई से वो बच नहीं सकते, लिहाजा भगदड़ मच रही है। चाहे वो चिल्ला बॉर्डर हो, चाहे वो जो NH-24 पर जो किसान नेता बैठे थे, चाहे वो दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पर बैठे हों सिंघू बॉर्डर पर, वहां से अब नेताओं ने पीछे हटना शुरू किया है। काफी संख्या में, भारी संख्या में लोग वापस घर को निकल चुके हैं। कई नेता ऐसे हैं, वीएम सिंह ऐसे हैं, और जो भारत किसान यूनियन भानु, उन्होंने इससे विड्रॉ करने का पहले ही घोषणा कर दी है। हालांकि बहुत सारे नेता ऐसे हैं जिन्होंने घोषणा की है कि वो अब फिलहाल धरना जारी रखेंगे। खुद योगेंद्र यादव जो कथित नेता हैं, उन्होंने कहा है कि 1 मार्च को वो 1 फरवरी को वो बजट के दिन वो एक रैली निकालने वाले थे संसद की तरफ, वो फिलहाल उन्हें रद्द कर दी है। तो कहीं ना कहीं एक अब वो भी रणनीति नहीं बनाने की कोशिश कर रहे हैं। साफ है ये नतीजा है दिल्ली पुलिस की सख्त कार्रवाई का। इसके अलावा टाइम्स नाउ की एक खबर है। टाइम्स नाउ की खबर के मुताबिक जो शख्स लाल किले पर वो पताका फहराने के लिए जिम्मेदार है, आरोपी है, उस शख्स के घर वाले भी घर से गायब हो चुके हैं। पंजाब के जिस गांव में वो थे वो वहां से गायब हो चुके हैं, यानी उनको भी कार्रवाई का डर है। ये उकसावे के तहत कह लो या जो भी वजह कह लो, लोगों ने ये कार्रवाई की तो है, लेकिन अब वो बच नहीं पाएंगे। आरोपियों को बचने का कोई रास्ता फिलहाल नजर नहीं आता। ये क्यों जरूरी है? ये जरूरी इसलिए है कि आप इन तस्वीरों को देखिए। ये दिल्ली पुलिस के जवान, ये दिल्ली के आसपास के सटे हुए राज्यों के उन जिलों से आते हैं, उन गांवों से आते हैं जिनका परिवार खुद एक किसान है। ये दिल्ली में नौकरी करते हैं और अपने गांव में जाकर खेती भी करते हैं। ये उन्हीं किसान परिवारों से आते हैं, लेकिन कुछ कथित किसान आंदोलन के नेताओं की वजह से उनको इस तरह की मार झेलने पड़ा। जाहिर है जवाब तो देना पड़ेगा। पुलिस का इकबाल जिंदा रहे, पुलिस का जो सम्मान, जो इकबाल, जो डर है, वो खौफ, वो लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, उसके लिए सख्त कार्रवाई बेहद जरूरी है। ये शख्स, ये दिल्ली पुलिस, इसका सम्मान जिंदा रहे। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को तय करना होगा कि वो अपने जो मातहत जो भी कांस्टेबल है, जो जवान है, उनको कल सख्त कार्रवाई, कल को खड़े हों, कल इस तरह की दोबारा इस तरह की घटनाएं हो तो उनको वो कैसे आंख में आंख मिलाकर कह पाएंगे कि आपको यहां पर खड़े रहना है। ये बेहद जरूरी है। अब कार्रवाई करना बेहद जरूरी है। हालांकि अमित शाह ने भी जो मीटिंग हुई थी दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के साथ, उनको भी साफ निर्देश दिए हैं कि कोई भी शख्स इसमें बचना नहीं चाहिए। लेकिन यहां पर फिलहाल कार्रवाई एक तरीके से जारी है। वो उसमें किस मोड़ पर आगे जाती है वो देखने वाली बात ये होगी। लेकिन कहीं ना कहीं हमें उस दिन दिल्ली पुलिस ने जिस रेस्टोरेंट, जिस संयम का मुजाहिरा किया, हमें उसकी तारीफ जरूर करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप कहीं ना कहीं आप इस तरह की कल्पना कीजिए, अगर किसी तरह की एक गोली, एक कुछ इस तरह की कार्रवाई दिल्ली पुलिस ने की होती बदले की उस तरह से उनको रोकने के लिए, तो उसका क्या नुकसान हो सकता था कि आज
जो चेहरा उजागर हुआ है इस कथित किसान आंदोलन का, वो उजागर नहीं हो पाता। और अगर पुलिस की किसी लाठी या गोली से कोई किसान उस तरह से घायल होता, किसी की मौत होती, तो वो कहीं ना कहीं उसको दिखाकर उसका फायदा ये कथित किसान आंदोलन के नेता कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक बड़ी बेहतरीन ट्रेनिंग का नतीजा है, दिल्ली पुलिस के संयम का नतीजा है कि उन्होंने तमाम कोशिश के बावजूद, तमाम प्रोवोकेशन के बावजूद उसको झेला, और आज ये नेता, इनके काले चेहरे उजागर सामने होते नजर आ रहे हैं। यही भी था कि सारी लोग किसान हैं, सारी फार्मर्स हैं, कोई इस तरह के एलिमेंट नहीं है, और हम किसी भी तरह का फोर्स इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे। और हमने बिल्कुल अटमोस्ट रेस्ट्रेंट का इस्तेमाल किया, क्योंकि अगर हम लोग फोर्स इस्तेमाल करते तो बहुत ज्यादा कैजुअलिटी हो सकती थी, बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता था। हालांकि इस दौरान कोशिश जरूर हुई। एक किसान ट्रैक्टर को लेकर जो करतब दिखाने की कोशिश कर रहा था, बैरिकेड को तोड़कर कोशिश कर रहा था, उसकी एक दर्दनाक, बेहद, ये कहें कि बेहद दुखद मौत उसकी होती है। उसको भी किस तरीके से कहीं ना कहीं स्पिन करने की कोशिश की गई। आप जानते हैं कौन पत्रकार तैयार बैठे थे? राजदीप सरदेसाई का नाम आप जानते हैं। राजदीप सरदेसाई जैसे ने वहां पर ग्राउंड जीरो पर होते हुए इस तरह की भड़काने की कोशिश की कि उस किसान नवनीत की जो मौत हुई है वो पुलिस की गोली से हुई है। उसने लगातार लगातार इंडिया टुडे की रिपोर्टिंग के दौरान इस बात को कहता रहा। वो आप सुनिए। डेड बॉडी which is there, which was shown to me, of an individual who is allegedly Navneet Singh, 24 years old, who was reportedly driving one of the tractors, comes from Western UP, and because he's been shot in the head, and suffered a bullet injury which has resulted in his death, I think the people out there feel that they want answers to who shot Navneet. So that's the reason I think that the anger has spilled over. They were already an angry group of people, but the death of Navneet, I think Ankit has in a way sparked off this kind of angry reaction. They are telling me at least that they will not leave the space until they get justice for Navneet. So in a sense, Navneet is going to become a symbol. लाइव तो रिपोर्टिंग कर ही रहे थे, ट्वीट भी कर रहे थे। ट्वीट में भी वो लिखते हैं कि 45 इयर्स नवनीत की फायरिंग में मौत हुई है, और लोग कह रहे हैं कि उसका जो बलिदान है, सैक्रिफाइस है, वो व्यर्थ नहीं जाएगा। द सैक्रिफाइस विल नॉट गो इन वेन। इस तरह का ट्वीट कहीं ना कहीं भड़काऊ ट्वीट करते हैं राजदीप सरदेसाई। क्या उन पर कार्रवाई होगी? क्या उन पर कार्रवाई होनी चाहिए? ऐसी मांग हो रही है, लगातार सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंड कर रहे हैं। 2 दिनों से राजदीप सरदेसाई, उन पर कार्रवाई की मांग लगातार की जा रही है, क्योंकि ऐसे मौके पर जहां पर एक शब्द कहीं ना कहीं पुलिस की किसी गोली से ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते थे, ऐसे शब्द राजदीप सरदेसाई ने इस्तेमाल किए रिपोर्टिंग के दौरान भी, और सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल किया। उसके कहीं ना कहीं भारी नुकसान हो सकता था, और हुआ भी। तो ऐसे में राजदीप सरदेसाई पर क्या एफआईआर दर्ज होगी, क्या इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, यह भी दिल्ली पुलिस को तय करना होगा, क्योंकि यह काफी हद तक ये कहीं ज्यादा था। हालांकि बाद में राजदीप सरदेसाई ने ट्वीट को डिलीट कर लिया, लेकिन उस तुरंत जो वहां पर उसका नुकसान हो सकता था, इसका कहीं ना कहीं खामियाजा, इसका कहीं ना कहीं उनको कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन इसका फायदा हुआ किसे? जब 26 जनवरी को वहां पर आंदोलन के नाम पर यह उत्पात मचाया गया जब दिल्ली में, उस वक्त पाकिस्तान के हजारों हैंडल्स ऐसे थे जो सोशल मीडिया पर जो सिख वर्सेस हिंदुइज्म के सेंटीमेंट को भड़काने की कोशिश में लगे थे, पंजाब वर्सेस रेस्ट ऑफ इंडिया की सेंटीमेंट को भड़काने में लगे थे। खुद इसमें पाकिस्तान के मंत्री भी शामिल थे। पाकिस्तान के मंत्री हैं साइंस मिनिस्टर फवाद चौधरी, वो लगातार ट्वीट कर रहे थे, वो लगातार किसान आंदोलन के समर्थन में ट्वीट कर रहे थे, पंजाबी सेंटीमेंट को भड़काने की कोशिश करते, सिख सेंटीमेंट को भड़काने की कोशिश में लगे थे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के पर्सनल असिस्टेंट शहबाज गिल, वो लगातार ट्वीट कर रहे थे और वो लगातार सेंटीमेंट को भड़काने की कोशिश में लगे थे। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने 500 से ज्यादा ऐसे ट्विटर हैंडल्स को आइडेंटिफाई किया था, जिनको बाद में दिल्ली पुलिस के कहने पर ट्विटर को बंद करना पड़ा। इसके अलावा हजारों ऐसे अकाउंट्स थे जो लगातार उस समय ट्वीट कर रहे थे, भड़काऊ जो कंटेंट था वो शेयर किया जा रहा था, और जो एक झंडा लाल किले पर लहराया गया उसको
विजय, खालिस्तान की विजय के तौर पर लगातार पेश किया गया और जो उत्पात मचाया उसको कहीं ना कहीं एक तरीके से एंटी इंडिया सेंटीमेंट के तौर पर भुनाने की कोशिश लगातार पाकिस्तान ने की। इस घटनाओं का और पाकिस्तान ने जो सेंटिमेंट्स को भड़काने की कोशिश की, आखिरकार इसका फायदा किसको हुआ? हमारे कथित किसान नेताओं से भी यह पूछा जाना चाहिए, उनको बताया जाना चाहिए कि दरअसल हुआ क्या। बहरहाल अब कहीं ना कहीं गेंद जो है वो सुरक्षा एजेंसियों के पाले में है, दिल्ली पुलिस के पाले में है, गृह मंत्रालय के पाले में है। अब अगर वो सख्त कार्रवाई करती है तो कहीं ना कहीं जो नुकसान हुआ है उसकी काफी हद तक भरपाई की जा सकती है। लेकिन अगर फिर से उसी तरह समझौता कर लिया गया, किसान नेताओं से एफआईआर वापस लेने जैसे समझौते की बात भी लगातार की जा रही है सोशल मीडिया पर कि ऐसा हो सकता है, तो कहीं ना कहीं जिन जवानों ने संयम दिखाते हुए, रेस्टोरेंट दिखाते हुए, लाठियां खाते हुए, घायल होते हुए जिन्होंने अपनी ड्यूटी निभाई, उनके आत्मविश्वास के लिए यह कितना खतरनाक हो सकता है। उन लोगों के लिए जो लगातार देश के लिए सोचते हैं, अपने घर, अपने तमाम परिवारों से ऊपर उठकर सोचते हैं, उनके आत्मसम्मान को किस तरह से ठेस पहुंचेगी वो भी सोचना जरूरी है। और ये रुकेगा नहीं। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो ये फिर होगा, ये दोबारा होगा। इसलिए कार्रवाई बेहद जरूरी है, कार्रवाई सख्त होना जरूरी है और कार्रवाई अंतिम होना जरूरी है। नमस्कार।